अफगानिस्तान में नई सरकार बनाने की तैयारी हो चुकी है। तालिबान ने शुरू कर दी है ये तैयारी। तालिबान के संस्थापक सदस्य मुल्ला अब्दुल गनी बरादर काबुल पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई से मुलाकात की है। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के भाई हशमत गनी अहमदजई ने तालिबान में शामिल हो गए हैं। हशमत गनी तालिबानी नेता खलीलुर रहमान और महमूद जाकिर की मौजूदगी में तालिबान में शामिल हुए। अमेरिका का मोस्ट वांटेड आतंकवादी खलील हक्कानी तालिबान राज कायम होने के बाद काबुल पहुंच चुका है। हक्कानी नेटवर्क के इस बड़े चेहरे पर सुपर पावर अमेरिका ने 35 करोड़ का इनाम घोषित किया था। तालिबान का असली चेहरा 5 से 6 दिनों में सामने आ गया। काबुल की कमान तालिबान के उस हक्कानी नेटवर्क को सौंप दी जो अल-कायदा जैसा आतंकी संगठन का सहयोगी है और कई आतंकी हमलों को अंजाम दे चुका है। अफगान तालिबानी पाकिस्तान में मौजूद तहरीक तालिबान पाकिस्तान से अपने संबंधों पर पर्दा डालते रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान के तालिबान संगठन के लीडर तहरीक तालिबान के साथ नजर आ रहे हैं, जो पाकिस्तान के लिए चुनौती है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान का समर्थक है, लेकिन तहरीक तालिबान पाकिस्तानी सेना पर ही हमले करता है। इसलिए पाकिस्तानी हुकूमत अफगान तालिबान पर भड़क गई है। पाकिस्तान ने टीटीपी पर कार्रवाई के लिए कहा है। बलूच हमले और तालिबानी रुख से पाकिस्तानी सेना पर बढ़े दबाव के बाद पाकिस्तानी सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने तालिबान के लिए एक संदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि तालिबान मानवाधिकारों के वादे पूरे करें। अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत की हिमायत करना पाकिस्तान को भारी पड़ता जा रहा है। अफगान तालिबान पाकिस्तान के अंदर तक घुस आया है। इस्लामाबाद के एक कट्टरपंथी मदरसे पर तालिबान का झंडा फहराया गया है। अफगान पर कब्जे के बाद हजारों अफगानी नागरिक देश छोड़ रहे हैं। यही मुल्क छोड़ने वाले लोग पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं और इनका फायदा उठाने वाले पाकिस्तानी मानव तस्करों की चांदी हो गई है। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने से पहले पाकिस्तान मजबूत संबंध बना रहा है। अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी रविवार को काबुल जा सकते हैं, जहां वो तालिबान के साथ अगली रणनीति पर चर्चा करेंगे। तालिबानी दहशत की वजह से अफगानिस्तान से बाहर निकल रहे अफगानी नागरिकों के लिए एक राहत भरी खबर है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के मुताबिक 13 देश अफगानी आवाम को अस्थायी शरण देने को राजी हैं। बाइडेन के राष्ट्रपति बनते ही अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी और तालिबान राज कायम होने के बाद ओसामा बिन लादेन का मौत से पहले लिखा एक लेटर वायरल हो रहा है, जिसमें तत्कालीन उपराष्ट्रपति बाइडेन हिट लिस्ट से बाहर थे। तालिबान 31 अगस्त के बाद अफगानिस्तान में अपनी सरकार की स्थापना करेगा। इसके पहले अफगानिस्तान के नए ढांचे की घोषणा होगी, जिसमें कानून, धर्म और विदेश नीति का पूरा खाका होगा, जिसमें मुल्ला बरादर के दस्तखत बतौर सर्वोच्च नेता होंगे। जिन दावों के साथ तालिबान मुल्क पर काबिज हुआ, उन दावों से एक हफ्ते में पलट गया। तालिबान सरकार बनने से पहले ही अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए किया गया। इस साजिश में चीन, जैश और तालिबान शामिल है। तालिबान राज कायम होने के बाद अफगानिस्तान में चीन के राजदूत वांग यू और जैश ए मोहम्मद के चीफ ऑपरेशनल कमांडर मुफ्ती अब्दुल रऊफ अजहर ने तालिबानी नेताओं के साथ अलग अलग मुलाकात की। ये मुलाकात कांधार में हुई। पाकिस्तान से ऐसे लाखों लोग हैं जो बाहर तो निकलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें साधन नहीं मिल रहे। लेकिन एक पूर्व रॉयल मरीन कमांडो की अफगानिस्तान में फंसी पत्नी को एक बड़े प्लेन से नॉर्वे भेजा गया, जिसकी तस्वीर वायरल होने के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया। अफगानिस्तान के हालात पर यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। बाइडेन के मुताबिक अमेरिका ने अफगानिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है और अब तक 18,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन का दावा है कि अफगानिस्तान में इस वक्त भी अमेरिका के 6,000 सैनिक ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी अमेरिकी जवानों के ही हाथ में है। इसके अलावा कमांडर महिलाओं की मदद भी कर रहे हैं। अपने आधिकारिक मैसेज दुनिया भर में पहुंचाने के लिए तालिबान जिन वेबसाइट्स का इस्तेमाल करता था, उनमें से ज्यादातर अचानक बंद हो गई हैं। 5 भाषाओं वाली वेबसाइट के बंद होने की घटना को तालिबान के खिलाफ ब्रेकडाउन की कोशिश बताया जा रहा है। अफगानिस्तान में तालिबानी आतंक के खिलाफ अमेरिका में आवाज उठने लगी है। अमेरिका के एक प्रभावशाली सांसद ने तालिबानी अत्याचार रोकने और आतंक को नियंत्रित करने के लिए भारत के साथ साझेदारी बढ़ाने की अपील की है। तालिबान को लेकर दुनिया के ज्यादातर देशों की सरकार का रुख बदल रहा है। अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपने सुर बदल लिए हैं। जॉनसन के मुताबिक जरूरत पड़ने पर ब्रिटेन तालिबान के साथ भी काम कर सकता है।
अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें एक तालिबानी आतंकी का भारत से कनेक्शन बताया जा रहा है। खबर के मुताबिक मशीन गन के साथ दिखा तालिबानी लड़ाका 10 साल से नागपुर में रह रहा था। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।